वेलकम टू लॉ लाइफ एंड विजडम, जहां हम डिस्कस करते हैं लॉ की रीसेंट पोजीशंस, लैंडमार्क जजमेंट्स और ऐसी कई चीज़ें जो लॉयर्स, जजेस और लॉ के सभी स्टेक होल्डर्स को पता होनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में शुरुआत की थी 2023 की लैंडमार्क जजमेंट्स की, जो कि आने वाले जुडिशियल एग्ज़ाम्स और एडीए के एग्ज़ाम्स, जैक के एग्ज़ाम्स सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज भी जिस जजमेंट की हम बात करेंगे, जिन जजमेंट्स की हम बात करेंगे, वो 2023 की ही है, अपनी पिछली सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। तो एक बहुत अच्छा स्कोप रहने वाला है कि इन जजमेंट्स को आने वाले जुडिशियल एग्ज़ाम्स में पूछा जाए। तो पहली जजमेंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एस मुजीबुर रहमान वर्सेस स्टेट 2023 सुप्रीम कोर्ट। तो इस जजमेंट में केस के ब्रीफ फैक्ट्स जो थे वो कुछ इस तरह के थे कि एक तोड़फोड़ का केस था जिसमें 31 अक्यूज्ड पर्सन्स इन्वॉल्व थे और कुछ अक्यूज्ड ट्रेस हो चुके थे, लेकिन कुछ अक्यूज्ड ट्रेस नहीं हो रहे थे। मजिस्ट्रेट साहब को ऐसे लग रहा था कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपरली नहीं की जा रही है, पुलिस प्रॉपर एफर्ट्स नहीं दे रही है अक्यूज्ड को ढूंढने के लिए। इसीलिए मजिस्ट्रेट साहब ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दे दिए। कुछ अक्यूज्ड जो ट्रेस हो चुके थे वो स्प्लिटिंग ऑफ ट्रायल की मांग कर रहे थे, यानी कि उनका ट्रायल पहले करवा दिया जाए। मजिस्ट्रेट साहब ने इस रिक्वेस्ट को डिसमिस कर दिया और फिर जो अक्यूज्ड थे, अग्रीव्ड थे इस ऑर्डर से, वो क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन लेकर पहुंचे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने 317 सबसेक्शन 2 यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ ट्रायल की जो एप्लीकेशन थी उसे अलाउ कर दिया। और इसके बाद जब ये अलाउ हो गया तो फिर से ये बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची, और सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट में जो क्वेश्चंस आंसर किए गए, जो मेन इश्यूज फ्रेम हुए थे, वो ये थे कि वेदर स्प्लिटिंग ऑफ ट्रायल अंडर सेक्शन 317 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी कैन बी ऑर्डर्ड व्हेन फर्दर इन्वेस्टिगेशन हैज़ ऑलरेडी बीन ऑर्डर्ड, यानी कि जब एक बार फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए जा चुके हैं तो क्या ऐसे में स्प्लिटिंग ऑफ ट्रायल अंडर सेक्शन 317 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी कैन बी ऑर्डर्ड। तो इसका आंसर था नो। सेकेंड क्वेश्चन था कि कैन इट बी डन व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैज़ नॉट फर्निश्ड नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट बिफोर इट, यानी कि जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या फिर जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो नॉन ट्रेसेबल का सर्टिफिकेट नहीं दे देती, क्या उसके पहले जो है वो स्प्लिटिंग ऑफ ट्रायल किया जा सकता है। तो इसका भी आंसर था नो। सेक्शन 317 सबसेक्शन 2 एक मजिस्ट्रेट को पावर देती है कि अगर अक्यूज्ड किसी केस में किसी प्लीडर के द्वारा या किसी एडवोकेट के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा, और अगर जज उसकी पर्सनल अटेंडेंस को नेसेसरी समझता है, और तो ऐसे में वो रीजंस को रिकॉर्ड करके इंक्वायरी या ट्रायल को एडजर्न करके उस अक्यूज्ड को सेपरेटली ट्राई करना अलाउ कर सकता है। हाई कोर्ट ने इस केस में रिवीजन पिटिशन को तो अलाउ कर दिया और स्प्लिटिंग ऑफ ट्रायल को भी अलाउ किया, लेकिन हाई कोर्ट ने दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को नोट नहीं किया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जो पहला था वो ये कि मजिस्ट्रेट जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे कि पुलिस ने सफिशिएंट एफर्ट्स किए हैं सभी अक्यूज्ड की प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए, और दूसरा ये कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जा चुका था। तो ऐसे में जो है वो स्प्लिटिंग ऑफ ट्रायल अलाउ नहीं किया जा सकता था। और 317 सीआरपीसी का जो ऑर्डर है वो एक इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर है, और एक इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन पिटिशन लाई नहीं कर सकती। रिआइटरेट किया गया सुब्रमण्यम सेठुरमन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2004 सुप्रीम कोर्ट को। तो ये थी हमारी पहली जजमेंट। सेकंड जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस उज़ैर इमरान। इस जजमेंट के फैक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर एक व्यक्ति को 40 साल के बाद, लगभग 40 साल के बाद अपॉइंटमेंट मिली। तो इस जजमेंट में जो हेल्ड किया गया वो ये था कि अगर कैंडिडेट को बिल्कुल थ्रेशहोल्ड पर ही रिजेक्ट नहीं किया जाता, उसे अलाउ किया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करे पूरी एग्ज़ाम प्रोसेस में और उसका नाम अल्टीमेटली मेरिट लिस्ट में आ जाए,
तो ये नहीं कहा जा सकता कि कैंडिडेट का कोई इंडिफिजिबल राइट ही नहीं है अपॉइंटमेंट क्लेम करने का। ऑब्वियसली उसका कोई ऐसा राइट नहीं है, लेकिन उसका एक लिमिटेड राइट है कि उसके साथ फेयर और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट हो। यानी कि आप गेम खेले जाने के बाद गेम के रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस उज़ैर इमरान की जजमेंट में। नेक्स्ट जजमेंट है NS बालाजी वर्सेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर DRT 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता होता है उसके पास राइट होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी को एलियनेट करने का, तब भी अगर एक माइनर का अनडिवाइडेड इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व हो। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट की पहले भी कई इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आ चुकी हैं जिन पर हमारी वीडियोस बनी हैं, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट जजमेंट है अजीत गुर्जर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि इन सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को शैल पढ़ा जाए in context of holding an inquiry on whether a child should be tried as an adult। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी पहले कई जजमेंट्स आ चुकी हैं, जैसे कि गुल्ली पिल्ली की जजमेंट आपको याद होगी, जहां मे को शैल पढ़ने के लिए कहा गया था सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 में। तो ये थी अजीत गुर्जर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की जजमेंट, जहां सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मे को शैल पढ़ने के लिए कहा गया। नेक्स्ट जजमेंट है सुप्रीयो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है जो क्वीर मैरिजेस हैं उनको लीगल रिकॉग्निशन देने से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये लेजिस्लेचर का एम्बिट है और वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्ट किया है कि एक कमेटी बनाई जाए जिससे कि जो क्वीर यूनियंस हैं उनके राइट्स और उनकी एंटाइटलमेंट्स को एग्जामिन किया जा सके और उन्हें क्या रेमेडी प्रोवाइड करी जा सकती है ये देखा जाए। नेक्स्ट जजमेंट है M हेमलता देवी वर्सेस B उदयश्री 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में ये कहा गया कि कंज्यूमर डिस्प्यूट्स आर नॉन आर्बिट्रेबल, यानी कि जो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स होती हैं, जो कंज्यूमर्स कोर्ट में केसेस होते हैं, डिस्प्यूट्स होती हैं, वो नॉन आर्बिट्रेबल हैं और पार्टीज को ये कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो आर्बिट्रेशन ही करवाएं, भले ही वो किसी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की सिग्नेटरीज हैं। यानी कि यहाँ एक एक्सेप्शन क्रिएट करी गई है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए। भले ही आपने किसी के साथ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया हो और बाद में कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट आती है, उसके ही रिगार्डिंग तो कंपेल नहीं किया जा सकता आपको कि आप आर्बिट्रेशन में जाएं। नेक्स्ट जजमेंट है यशपाल जैन वर्सेस सुशीला देवी 2023 सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि रामा रामेश्वरी और राशिद की जजमेंट में क्रिमिनल और सिविल ट्रायल्स को स्पीडीली डिस्पोज करने के लिए, जल्दी से डिस्पोज करने के लिए गाइडलाइंस दी गई थी। तो कुछ ऐसा ही किया गया यशपाल जैन वर्सेस सुशीला देवी के केस में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू की हैं सिविल केसेस के स्पीडी डिस्पोजल के लिए और अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया है बैकलॉग ऑफ केसेस के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट जजमेंट है डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 डायरेक्शंस इशू की हैं टू एंड द मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग इंडिया के लिए आज की 21st सेंचुरी में, जहाँ इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हम इतना ग्रो कर रहे हैं, भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है, तो वहाँ मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसी चीज़ें अब नहीं रहनी चाहिए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू करी हैं कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है उसको एंड किया जाए और जो कई केसेस में परमानेंट डिसेबलमेंट आ जाती है सीवर ऑपरेशंस करते टाइम, उनके लिए कॉम्पनसेशन भी बढ़ाया जाए। तो ये एक बहुत ही लिबरल और बहुत ही अच्छी जजमेंट है 2023 सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट जजमेंट है मनीष सिसोदिया वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2023 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर मनीष सिसोदिया को एक राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, जब उनको बेल नहीं मिल रही थी, कि स्पीडी ट्रायल एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है और कोर्ट की पावर है कि वो बेल ग्रांट करे।
और अगर ट्रायल अननेसेसरी डिले होता है तो इसमें अक्यूज्ड का कोई फॉल्ट नहीं है। इसीलिए अगर ट्रायल अननेसेसरीली डिले हो रहा है और स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा और अक्यूज को बेल नहीं मिल रही, तो इस ग्राउंड पर भी जो है कोर्ट बेल दे सकती है। इससे पहले मोहम्मद मुस्लिम वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी ही बात कही थी। नेक्स्ट जजमेंट है अंजलि भारद्वाज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिससैटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करते हुए ये कहा है कि जो स्टेट्स हैं और जो यूनियन है वो फेल हो रही है इंफॉर्मेशन कमीशन की वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए। कोर्ट ने डायरेक्शन दी है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को कि एक चार्ट प्रिपेयर करें नंबर ऑफ वैकेंसीज से रिलेटेड और जो नंबर ऑफ अपील्स और कंप्लेंट्स हैं सभी कमीशंस में उनसे रिलेटेड। तो जो इंफॉर्मेशन कमीशन में वैकेंसीज हैं उनको लेकर चिंता जाहिर की गई है और ये कहा गया है कि जल्दी से जल्दी एक चार्ट बना के उन सभी वैकेंसीज को फुलफिल किया जाए। अंजलि भारद्वाज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अंजलि भारद्वाज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हमारी नेक्स्ट जजमेंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अपर्णा अजिंक्या फिरोदिया वर्सेस अजिंक्या अरुण फिरोदिया 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रिआइटरेट किया बच्चों का राइट कि वो उनकी जो लेजिटिमेसी है उसको बार बार क्वेश्चन ना किया जाए फ्रिवलसली बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि उनके राइट टू प्राइवेसी को एक्नॉलेज किया गया। यानी कि पुट्टास्वामी की जजमेंट के बाद अब बच्चों के राइट टू प्राइवेसी को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट है। बच्चों की लेजिटिमेसी को प्रूव करने के लिए डीएनए टेस्टिंग कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक की जा सकती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिनको डिस्कस करते हुए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे पूरी सीरीज, जिसमें कि सभी जजमेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी कि एक बच्चे के क्या राइट्स हैं उसकी लेजिटिमेसी से रिलेटेड, और अगर ऐसा बार बार किया जाता है हर बच्चे की जो डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं, डिवोर्स केसेस में इन्वॉल्व हैं, उनको अगर उनकी लेजिटिमेसी को इस तरह से चैलेंज किया जाएगा तो ये बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा ब्लॉट बन जाएगा उसके फ्यूचर के लिए। तो उसे एक्नॉलेज करते हुए फिरोदिया वर्सेस फिरोदिया की जजमेंट 2023 सुप्रीम कोर्ट। हमारी नेक्स्ट जजमेंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नाइम अहमद वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली 2023 सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए आप गुजरात में जज बनते हैं। अब कोर्ट की दो ही लैंग्वेजेस हैं, एक तो इंग्लिश और दूसरी गुजराती। लेकिन जो आपके पास अक्यूज्ड है वो है तमिलनाडु का और जो विटनेस है वो भी है तमिलनाडु का। अब जो विटनेस है वो तमिल में अपनी बात को कह रहा है, तो ऐसे में क्या आप उसकी बातों को हिंदी में रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। आपको विटनेस की जो डिस्पोजिशन है या जो विटनेस की स्टेटमेंट है उसे दो ही लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड किया जा सकता है। पहली जिस लैंग्वेज में वो विटनेस अपनी बात कह रहा है, दूसरी जो कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज हो। किसी तीसरी लैंग्वेज में आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और अगर विटनेस की लैंग्वेज में उसे रिकॉर्ड किया गया है तो उसे ट्रांसलेट किया जाएगा बाद में कोर्ट की लैंग्वेज में, जिससे कि उसे रिकॉर्ड का पार्ट बनाया जा सके। नाइम अहमद वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली 2023 सुप्रीम कोर्ट, जो कि जज बनने के बाद आपके बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट जजमेंट स्टेट थ्रू सीबीआई वर्सेस टी गंगी रेड्डी एलियास येरा गनागी रेड्डी 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में ये सवाल उठा कि क्या डिफ़ॉल्ट बेल जो दे दी गई है एक बार चार्जशीट फाइल होने से पहले, क्या उसे कैंसिल किया जा सकता है चार्जशीट फाइल होने के बाद मेरिट के तौर पे, यानी कि मेरिट्स देख के चार्जशीट फाइल होने के बाद उसे कैंसिल किया जा सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल किया जा सकता है। नेक्स्ट जजमेंट है सौरभ दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर किए गए। पहला ये कि आर चार्जशीट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, यानी कि क्या चार्जशीट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं? तो इसका आंसर है नो। कैन कोर्ट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू अपलोड चार्जशीट ऑन वेबसाइट्स? तो इसका भी आंसर है नो। हालांकि चार्जशीट को या एफआईआर को पब्लिक डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की और भी जजमेंट्स हैं। इस पर हमारी पहले भी एक वीडियो बनाई जा चुकी है जिसे आप देख सकते हैं। सौरभ दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 सुप्रीम कोर्ट, जहां पर कि चार्जशीट को पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहने से मना किया गया और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको भी ये कहा गया कि वो अपलोड नहीं कर सकते चार्जशीट को वेबसाइट्स पे।
तो यानी कि यहाँ पर अक्यूज्ड के जो राइट्स हैं, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इरेजर, राइट टू बी फॉरगॉटन, उसे एक्नॉलेज किया गया। नेक्स्ट जजमेंट है अर्चना पियर्स वर्सेस शाइन 2023 केरला हाई कोर्ट। ये जजमेंट है एंटी सूट इंजंक्शन के बारे में। एंटी सूट इंजंक्शन यानी कि एक व्यक्ति इंजंक्शन ले लेता है दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट कि वो एक पर्टिकुलर कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकता। तो इस जजमेंट में जो क्वेश्चन था वो ये था कि वेदर एन एंटी सूट इंजंक्शन बाय अ वाइफ अगेंस्ट हर हस्बैंड हु हैड इंस्टीट्यूटेड अ सूट इन कैनेडियन कोर्ट वुड बी मेंटेनेबल। तो इसका आंसर है येस, बट ओनली विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज हेल्ड इन इंडिया। यानी कि अगर कनाडा और इंडिया की प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट है और जो वाइफ है उसने हस्बैंड के अगेंस्ट एंटी सूट इंजंक्शन ली है जिसने कि कनाडा में सूट फाइल की है, तो क्या वो एंटी सूट इंजंक्शन मेंटेनेबल होगी? तो इसका आंसर है येस, लेकिन उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग जो इंडिया में है, यानी कि इंडिया की प्रॉपर्टीज़ पर वो इंजंक्शन वैलिड रहेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदर द कैनेडियन कोर्ट वुड हैव जुरिस्डिक्शन विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टी लोकेटेड इन केरला इंडिया। तो इसका आंसर है नो, यानी कि कैनेडियन कोर्ट सिर्फ कनाडा वाली प्रॉपर्टी से डील कर सकता है और इंडिया वाली प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट जजमेंट है अबूर शेख वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2023 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर किया गया वो ये था कि कैन कोर्ट्स इंसिस्ट दैट श्योरिटी शुड बी फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट। तो अब ये श्योरिटी क्या है पहले इसे समझते हैं। जब किसी अक्यूज्ड को बेल दी जाती है तो उसे एक जेलर प्रोवाइड किया जाता है। जेल वाला जेलर नहीं, लेकिन कोई और जेलर जो उसकी फैमिली से हो सकता है, उसका कोई दोस्त हो सकता है, जो कि ये कहे कि वो कॉन्टिन्यूसली अक्यूज्ड को ऑब्जर्व करता रहेगा ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाए, दोबारा से कोई क्राइम ना करे। तो ऐसे व्यक्ति को हम श्योरिटी कहते हैं। तो इस जजमेंट में ये आंसर किया गया कि जो श्योरिटी होती है, कोर्ट्स इंसिस्ट नहीं कर सकते कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट से ही हो। कोई केरलाइट या बंगाली या कन्नडिग या तमिलियन नहीं होता, अकेला नहीं होता, सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, यानी कि इंडिया की यूनिटी के लिए एक बहुत अच्छी जजमेंट। और ये भी कहा गया कि such bail conditions would be unmindful of the fact that we all are Indians. Quoting the national pledge, India is my country, all Indians are my brothers and sisters, जिसको आप सब ने भी अपने चाइल्डहुड में अपनी स्कूल प्रेयर में बोला होगा। तो उसे याद करवाते हुए अब अबेदुर शेख वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। नेक्स्ट जजमेंट हमारे पास है मिस योगमाया MG वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जहाँ पर एक PIL डाली गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के आगे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है उसकी अर्जेंट इम्प्लीमेंटेशन की जाए 2024 लोकसभा पोल्स से पहले। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया इस PIL को एंटरटेन करने से। तो मिस योगमाया MG वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2023 दिल्ली हाई कोर्ट। नेक्स्ट जजमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है संतोष कुमार नायक वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 2023 ओडिशा हाई कोर्ट। यहाँ पर ओडिशा हाई कोर्ट ने डाउट किया लॉ पर, जो कि ये हेल्ड करता है कि सेक्स ऑन द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज अमाउंट्स टू रेप। यानी कि जो सेक्शन 90 IPC की एक ऑटोमेटिक एक्सटेंशन बन गई है, उसकी रैशनैलिटी को डाउट किया और ये कहा कि हमें ज़रूरत है कि हम डिटरमाइन करें वैलिडिटी ऑफ कंसेंट फॉर सेक्स ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज और इसको एक सीरियस रीलुक दें। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए जो फॉल्स प्रॉमिस की प्रिटेक्स्ट पे सेक्स होता है वो बेसिकली एक कंसेंशुअल सेक्स है, क्योंकि एक लड़की ये समझ सकती है कि वो क्या करने जा रही है। रेप की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली कंसेंट पर टिकी है। कई केसेस में अगर देखा जाए तो अगर कोअर्जन से या अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर कंसेंट लिया जा रहा है, इन दोनों चीज़ों से, तो उसे हम कंसेंट नहीं मान सकते। लेकिन सिर्फ अ फॉल्स प्रॉमिस ऑन फॉर द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये वैलिड कंसेंट नहीं है, इसलिए इसे एक सीरियस रिलुक देने की ज़रूरत है। आपका इस पर क्या व्यू है हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है अनिमेश चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। हाई कोर्ट ने इस केस में रिजेक्ट किया एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को, जो कि एक यूट्यूबर द्वारा फाइल की गई थी। ये यूट्यूबर अक्यूज्ड था
taking drone shots and capturing photos and videos of holy temple of Lord Jagannath at Puri. आपको बता दें कि जो जगन्नाथपुरी का टेम्पल है वो रेड जोन या नो फ्लाइंग जोन के अंडर आता है, यानी कि वहाँ पर ड्रोन्स वगैरह या ऐसी चीज़ें नहीं उड़ाई जा सकती और फोटोज़ और वीडियोस कैप्चर्स नहीं किए जा सकते। तो इसीलिए उस अक्यूज्ड को एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट की गई है। अब हाई कोर्ट का तो यही ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट में चीज़ टिकती है या नहीं देखेंगे। नेक्स्ट जजमेंट है मुकुंद परिचा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट 2023। इस जजमेंट में ये कहा गया कि बहुत ब्रॉड जनरलाइजेशन है ये कहना कि वुमेन वुड नेवर स्पीक विच विल बी डेट्रीमेंटल टू हर कैरेक्टर एंड एस्टिमेशन। इसीलिए रेप केसेस में जो रूल है कि प्रोसिक्यूट्रिक्स का जो वर्जन ऑफ स्टोरी है उससे किसी कोरोबोरेशन की ज़रूरत नहीं है अक्यूज्ड को कन्विक्ट करने के लिए, और उसे एक रिजिड फॉर्मूला बना दिया गया है हर सिंगल केस में एडजुडिकेट करने के लिए, तो उसे एक रीलुक देने की ज़रूरत है। आज की 21st जनरेशन में लड़कियां बोल्ड हैं, ब्लंट हैं, खुद की बात पूरे जोर शोर से कहती हैं और अपना पॉइंट रखती हैं, इसीलिए ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये थी हमारी आज की जजमेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा और ये सारी आने वाली जजमेंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी। ऐसी ही और जजमेंट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद लॉ, लाइफ एंड विजडम।